हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सीएसआर क्या होता है, क्यों सीएसआर को बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं इसका मीनिंग फीचर्स ऑफ सीएसआर क्या है दोस्तों। सीएसआर Corporate social responsibility refers to the responsibility of business towards the society and environment in which they operate। इसका क्या मतलब होता है। CSR जो होता है उसका मतलब फुल फॉर्म हुआ दोस्तों कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका अर्थ है बिजनेस, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए क्या करना, काम करना। ठीक है, कंपनी वाले को क्या करना, वेलफेयर के लिए भी काम करना। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी खुला है, ठीक है, अगर कोई कंपनी स्कूल बनवाती है, पेड़ लगाती है, गरीब बच्चों का मदद करती है, तो ये सब क्या क्या में आता है, सीएसआर में आता है, जो कंपनी मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। आइए चलते हैं दोस्तों, फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट फीचर में आता है वॉलेंट्री नेचर। और वॉलेंट्री नेचर क्या होता है, CSR इज जनरली कैरिड आउट ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस बाय कंपनीज। मतलब क्या हुआ, कंपनी अपनी इच्छा से सामाजिक क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सोशल फोकस मतलब समाज कल्याण के लिए। इट एम्स एट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या किस पे ध्यान देती है कंपनी, तो समाज कल्याण पर ध्यान देती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बियॉन्ड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, CSR गोज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब क्या होता है दोस्तों, केवल प्रॉफिट नहीं बल्कि समाज सेवा में भी ध्यान देना। नेक्स्ट है एथिकल अप्रोच में क्या बोला गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़ एंड गुड गवर्नेंस। इसका क्या मतलब हुआ है दोस्तों, ईमानदारी और नैतिकता से क्या करना, काम करना। ईमानदारी और नैतिकता से काम करना, ये सब इसका फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो CSR प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। CSR का काम ये भी होता है दोस्तों कि पर्यावरण का रक्षा करें। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स बेनिफिट्स। और स्टेक होल्डर्स बेनिफिट्स में क्या आता है, तो इट बेनिफिट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक कम्युनिटी, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स ETC। मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कम्युनिटी सभी को क्या करना, लाभ देना। ठीक है, बेनिफिट्स देना। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्ग टर्म वैल्यू। CSR हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड रेप्यूटेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। मतलब क्या हुआ, कंपनी की अच्छी रेप्यूटेशन बनती है इससे। लॉन्ग टर्म में उसका क्या होता है, ये सब करने से फ़ायदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों CSR इन इंडिया। तो CSR इन इंडिया में क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। अर्लियर इट वॉज वॉलेंट्री एंड बेस्ड ऑन फिलेंथ्रोपी। नाउ इट इज़ लीगली मैंडेटेड फॉर सर्टेन कंपनीज। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब हुआ CSR भारत में पहले CSR वॉलेंट्री था। ठीक है, भारत में क्या है, इंडिया में CSR वॉलेंट्री था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद क्या हुआ, कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी हो गया। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 के तहत मेक्स CSR एक्टिविटीज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब पहले क्या था दोस्तों, ये वॉलेंट्री था। ठीक है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 135 के अंतर्गत ये क्या किया गया, मतलब इसको मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, मैंडेटरी कर दिया गया। तो किसको CSR देना, मतलब CSR किसके लिए मैंडेटरी किया गया, तो फर्स्ट में है दोस्तों नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और उससे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, जिसका नेटवर्थ 1000 करोड़ और उससे ज़्यादा होता है। और थर्ड है नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, जिसका मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है नेट प्रॉफिट।
सच कंपनीज मस्ट स्पेंड एटलीस्ट, कितना स्पेंड करना पड़ता है दोस्तों, ये सब कंपनी मतलब जो इतना प्रॉफिट कमाती है उसे कितना करना पड़ता है, तो 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% देना पड़ता है ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स ऑन CSR एक्टिविटीज़। तो क्या होता है दोस्तों, इन कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट को देखा जाता है इन सब कंपनियों का, जिनका कितना होता है, नेटवर्थ 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। इन सब कंपनियों को क्या करना पड़ता है, 2% अपना का नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% स्पेंड करना पड़ता है। किसमें, CSR में, मतलब वेलफेयर सोसाइटी या फिर वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एरियाज ऑफ CSR एक्टिविटीज़ एज पर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या है, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड malnutritions, education and skill development, gender equality and women empowerment, environmental sustainability, protection of national heritage and culture, health care and sanitation, rural development, contribution to PM relief fund, support to armed forces, veterans of war, widows, etc। ये सब में क्या करना पड़ता है, सेक्शन 7 मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग इन सब में क्या करना पड़ता है, अपना 2% लगाना पड़ता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जैसे कि एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीज़ में। ठीक है, अब जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ CSR इन इंडिया, मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया में, CSR का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी के लिए, promotes goods image and brand value of companies, supports sustainable and balanced development of the कंट्री को बैलेंस्ड में रखने के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है। इसका क्या है दोस्तों, गुड बिजनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट बट ऑल्सो अबाउट क्या है, मेकिंग ए डिफरेंस। मतलब CSR का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाना भी है। ठीक है, मेकिंग ए डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।